चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसकी एप्लीकेशन जैसे डिफरेंशिएशन की भी एप्लीकेशन थी, इंटीग्रेशन की भी एप्लीकेशन, इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज आता है। तो बेसिकली ग्रोथ एंड डीके प्रॉब्लम्स, इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन हम ये पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ एंड डीके प्रॉब्लम्स। ग्रोथ का मतलब सब समझते हैं क्या होता है, बढ़ना, और डीके का मतलब सड़ना, है ना। सड़ना मतलब खराब होना ना यार। जैसे अगर देखो ग्रोथ का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम दें तो पॉपुलेशन, अगर हमारे कल्चर की पॉपुलेशन अगर हम देखें, है ना, हमारी कंट्री की या वर्ल्ड की, तो जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो पॉपुलेशन भी क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा तो हो नहीं रहा है ना कि समय के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है। तो क्या होगा, वो ग्रोथ हो रही है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपको कंडीशन दे दूं, एक सर्टेन कल्चर है बैक्टीरिया का, वहाँ पे बैक्टीरियाज हैं, और समय के साथ साथ जो बैक्टीरिया की जो दर है, क्वांटिटी है, वो भी बढ़ती जा रही है, तो वो भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है ना। और डीके में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, वो चीज़ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बड़ा है फिजिक्स में, जैसे जैसे समय बढ़ता है उसका मास क्या होता जाता है, कम होता जाता है, होता है ना। तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे डीके हो रहा है। इतना आता है समझ में। तो जो भी हम रेट देखते हैं, जो भी दर देखते हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। इतना आता है समझ में। तो मैंने अभी क्या बोला, पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए पी द पॉपुलेशन, कैपिटल पी क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एट एनी इंस्टेंट टाइम टी, है ना, कब, उस टी टाइम पर, है ना, एट एनी इंस्टेंट, है ना, किसी भी क्षण पर, किसी पल पर। मान लीजिए जिस पल पर अगर हम अभी जैसे बात कर रहे हैं, मान लीजिए अब जैसे मैंने आपको बोला कि पी पॉपुलेशन है इस मोमेंट पर, आज के 4 साल बाद या आज के 10 साल बाद पॉपुलेशन जो है वो आज जितनी है ना, आज जो हम आज बात कर रहे हैं, 10 साल बाद वो पॉपुलेशन दुगनी हो जाएगी जितनी आज है। इतना आ रहा है समझ में। तो आज क्या है, अभी तो समय कुछ नहीं है, आज की मैं बात कर रहा हूँ तो समय कितना है, 0। आज अगर हम करें, आज के 10 साल बाद टाइम कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। तो उस समय पॉपुलेशन कितनी होगी, जितनी अभी है उसकी डबल। तो अगर अभी पी है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2p, है ना। तो आपको सवाल पूछते हैं तो 40 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन 10 ये तो फिर वो तो 40 के बाद 80 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन का। इसी तरीके से आप ये देख लो कि अगर मतलब है ना, बोले कि आज अभी है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका मास इतना है, 10 मिनट बाद उसका मास घट के 80 ग्राम हो जाता है, 20 मिनट बाद 40 ग्राम हो जाता है, तो 60 मिनट बाद कितना होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हम पढ़ते हैं ग्रोथ, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बताता है कि आप ये सारी चीज़ें कैसे निकालोगे। इतनी आई बात समझ में। तो ग्रोथ की प्रॉब्लम, ग्रोथ की अगर मैं बात करते हैं, डीके की बात में बात करेंगे, है ना, एक एक करके पहले ग्रोथ देख लेते हैं। तो मान लीजिए पी किसी कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को मैंने पी किसी भी क्षण किसी भी टाइम पी पर, है ना। तो मैंने क्या बोला है, जो रेट ऑफ चेंज होगा पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा किसके दर में आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, dp/dt, है ना। बात आ गई समझ में। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। ये आया समझ में। जो रेट ऑफ चेंज होगा पॉपुलेशन का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस मूवमेंट पे, जिस मूवमेंट पे जितनी पॉपुलेशन है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। इतना आया समझ में। अब समझना, तो ये आया ना, यही पी लिखा है मैंने, यही समझ में आ रहा है ना यार, प्लीज, है ना। dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, अगर p क्या है, पॉपुलेशन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिजिक्स में आपने खूब देखा ही होगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हो आप, एक कांस्टेंट लिख देते हैं, और ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, ये कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव। क्या है ये कांस्टेंट, पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, राइज हो रही है, बढ़ रही है। तो इसीलिए जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। इतनी बात आई समझ में, है ना।
अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में नेगेटिव लगाते हो ना आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव कांस्टेंट आता है। वो हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे ये चीज बढ़ रही है साथ ही साथ ये भी चीज बढ़ रही है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके बढ़ने पे ये घट रहा है या वाइस वर्सा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। तो dp/dt kp लिख दिया मैंने, वेयर k इज कांस्टेंट, है ना। तो dp/dt kp हो जाएगा, है ना। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने वेरिएबल सेपरेट करते वक्त ये किया ही होगा। मैंने dp को दे दिया p और t का कुछ नहीं है तो कांस्टेंट तो है ना, dt उधर भेज दिया। वेरिएबल सेपरेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में यही सीखते थे ना। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी तक। हाँ, इतना क्लियर है? हाँ। तो dp/dt ये वेरिएबल सेपरेट कर दिया मैंने। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन कर दिया तो log p kp प्लस c आ जाएगा, आ जाएगा। इतना आया समझ में? log p kp प्लस c, ठीक है, ओके। तो अगर log p kp प्लस c और हमें पता है कि अगर log x m है मान लो, तो x हमें पता है e की पावर m होगा, है ना। होगा क्या? डालो ना यहाँ x e की पावर m, तो m बाहर आ जाएगा, log e 1 होता है, m × 1 है ना। सही बात है, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर log p kp प्लस c है तो p क्या हो जाएगा भाई, e की पावर kp प्लस c। सही बात है ना, इतना आया समझ में। और अगर किसी चीज पर पावर में दो चीजें ऐड हो रही है तो उसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई में लिख दो। कैसे बोल रहा हूँ, e की पावर kt इंटू e की पावर c। अरे कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। e अपने आप में एक एक्सपोनेंट है और उस पर पावर क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के ऊपर मतलब 2 की पावर 4 कितना होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इस e की पावर c को मैं एक c लिख दूं अपने आप में, कांस्टेंट। ये नहीं है ना कांस्टेंट, ये नहीं, या kt है, t वेरिएबल है, ये इसको नहीं, लेकिन इसको मैं c लिख दूंगा, है ना। तो क्या मैं इस p को c इंटू e की पावर kt ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया लगेगा यही होगा, है ना। ग्रोथ से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी हमारी, है ना, पॉपुलेशन की बात हो रही है तो p बोल दिया, कभी बैक्टीरिया की बात होगी तो b बोल देंगे उसको। अरे जो बोलना है बोल देना, जिससे स्पेलिंग शुरू होगी उसके रेस्पेक्ट में ना, पॉपुलेशन की बात। कभी किसी के मास की बात हो रही होगी तो m लिख देंगे वहाँ पर। इतना ना क्वेश्चन की डिमांड देखेंगे, ये चीज़ समझ में आई, है ना। इसी से हम सारे कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? इतना भी नहीं पता। अरे यार तो मिटा दिया मैंने। हाँ तो लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग लिख के सबसे पहला इसका एप्लीकेशन जो है वो लिखो, ग्रोथ प्रॉब्लम्स। ग्रोथ प्रॉब्लम्स। अब इसमें लिखो, लेट p बी द पॉपुलेशन, लेट कैपिटल P बी द पॉपुलेशन at any instant t, small t, है ना, स्मॉल t, यहाँ t हमें टाइम बताना, ठीक है। then dp/dt is directly proportional to t, then dp/dt is directly proportional to t, ठीक है। उसके बाद चालू हो जाओ, dp/dt is directly proportional to t, then ये लिखो सेपरेट करने के बाद, ठीक है। फिर ये लिखा हमने, और उसके बाद हाँ यहाँ पे dp/dt जो kp लिखोगे उसमें k को मेंशन कर देना पॉजिटिव है ना। और रीजन क्या है पॉजिटिव होने का, एज टाइम इंक्रीजेज द पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीजेज। तो आई नो कितना तो समझ में आता है। फिर उसके बाद ये log p kt प्लस c इंटीग्रेट करने के बाद फिर p को हमने ऐसा लिखा, और e की पावर c अपने आप में एक कांस्टेंट है, जिसको मैंने कैपिटल C लिख दिया, ठीक है ना।
करें प्रॉब्लम ग्रोथ की, समझ में आया, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे आता है, कहानी के तौर पे आएगी इसके ना, वर्ड प्रॉब्लम आएगी भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एप्लीकेशन होगी जो हम पढ़ेंगे उसके सवाल कैसे आएंगे, लंबे चौड़े कहानी के फॉर्म में आएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट यही रहेगा लेकिन, है ना, यही हम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। हाँ देखो क्वेश्चन देखो यार, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाँ तो ये जो मैंने बोला उसको लिखूंगा कैसे, dp/dt, है ना, ठीक है ना, इतना आ गया समझ में। इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, है ना।